हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। माय नेम इज मनीषा और आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक कराने वाली हूँ, दैट इज एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स। गाइज, जो ट्रेट्स हैं इसका मतलब होता है लक्षण। जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे कॉमन एग्जांपल्स देखे होंगे कि हमारी बॉडी में ना कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ क्या बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। और कई बार किसी से कहते हुए भी सुना होगा, और अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो ये चीज आपको पता भी होगी। बट ये बातें हम बहुत बार सुनते हैं कि लाइक आपके पेरेंट्स से आप मैच करते हैं, उनमें किसी जैसे कि मदर फादर है, उनमें से कोई चीज आप में आ चुकी है, कोई बॉडी में चेंज है, या फिर कोई स्टाइल है, वे ऑफ टॉकिंग है, या फिर आपकी हाइट है, हेल्थ है। बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो आपके जनरेशन से, मतलब कि जो आपके पूर्वज होते हैं, विरासत में ये चीजें आपको मिलती हैं। तो ये कुछ भी हो सकते हैं ऐसे चेंजेस, कुछ भी ऐसे लक्षण हो सकते हैं जो आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो बाय बर्थ हमारे अंदर नहीं होते हैं, और लेकिन जब मतलब जो आपका लाइफ टाइम होता है उसमें वो चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि बॉडी पे कोई स्कार, कोई मार्क आ जाना, ये बेसिकली कोई एक्सीडेंट केस होता है तब हो सकता है, या फिर कोई और आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उसमें मसल्स डेवलप हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो कि आप में बाय बर्थ नहीं होते हैं। बर्थ के बाद की जो लाइफ स्टाइल होती है आपकी, बर्थ से लेके टिल डेथ, तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसमें वो चेंजेस आ जाते हैं। सो माय डियर व्यूअर्स, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको यही सब ये जो ट्रेट्स हैं इन्हीं का डिफरेंस और क्या क्या चीजें ये होती हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, यही सब कुछ मैं आपको करवाने वाली हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी ये जो वीडियो है इसमें इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट्स दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और अगर आपको लगता है किसी भी मूवमेंट पे आपको लगता है कि ये वीडियो लाइक डिजर्व करती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। इसके अलावा आपको कमेंट भी करना है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, क्या इनके एग्जाम्पल होते हैं, और किस तरीके से एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स दोनों कंबाइंड, कई बार इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है। नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और उसके बाद में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो मतलब क्वेश्चन किसी भी अकॉर्डिंग आए, आपको हर तरीके से उसके लिए प्रिपेयर होना है। सो एक्वायर्ड ट्रेट्स में देखिए, सबसे पहली चीज तो इसकी डेफिनेशन क्या होते क्या है। तो वो जो चेंजेस जो कि एक पर्सन में डेवलप होते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, जब उसकी लाइफ टाइम होती है, मतलब कि बर्थ से लेके टिल डेथ तक जो भी चेंजेस आते हैं या जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उन्हें हम एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। ये जो है इस एक्वायर्ड ट्रेट्स जो है, ये जो लक्षण है, ये बर्थ के टाइम पे नहीं आते हैं। मतलब कि बर्थ के बाद से जो जर्नी स्टार्ट होती है, बर्थ के बाद से जो लाइफ स्टार्ट होती है वहां पे से लेके टिल डेथ जो भी चेंजेस आते हैं बॉडी में डेवलपमेंट के पर्पज से, और भी मैं एग्जाम्पल आपको दूंगी, वो सब आते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स में। इसके अलावा जो एक्वायर्ड ट्रेट्स है उसके लिए सेकंड पॉइंट देखिए, आर नॉट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसमें ये जो पॉइंट है ना, देखिए मैंने अभी आपको एक चीज बताई है कि ये जो है ये बाय बर्थ नहीं आते, ये जो लक्षण है, ये जो ट्रेट्स हैं, ये बाय बर्थ नहीं आते, बर्थ के बाद से स्टार्ट होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये बाय बर्थ नहीं है तो इट मीन्स ये आपके डीएनए में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बाय बर्थ के बाद में स्टार्ट होते हैं। तो जो भी आपकी लाइफ स्टाइल रहेगी, चाहे आप कहीं पे सपोज एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, या फिर बॉडी बिल्डिंग, बहुत सारे ऐसे नए नए तरीके होते हैं जिसकी वजह से ये ट्रेट्स बॉडी पे आ जाते हैं, ये लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। सो बाय बर्थ नहीं आते, इसलिए ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी ट्रांसफर नहीं होंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सेकंड वाले से ही कुछ कुछ सिमिलर है। अब इसमें लिखा हुआ है दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट कोडेड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीन्स की जो लाइफ टाइम में आती हैं, बाद में बर्थ के बाद में ये स्टार्ट होती हैं, तो ये बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसा भी कंपलसरी नहीं है। प्लस दूसरी चीज ये है कि ये डीएनए में नहीं होती हैं। डीएनए में नहीं है तभी ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो पाएंगी। अब
जैसे कि जब कोई चीज आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें जब आप एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। अभी मैंने आपको एक्वायर्ड ट्रेड्स बताए, इसमें ये लक्षण होते हैं कि बर्थ के बाद से स्टार्ट होते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल, सबसे पहली चीज साइकिलिंग। जैसे कि कोई पर्सन है XYZ, आप किसी को भी इमेजिन कर लीजिए, उसे साइकिलिंग का क्रेज है, तो ऑब्वियसली ये बाय बर्थ वाला क्रेज। अब जरूरी नहीं है कि उसकी फैमिली के मेंबर में भी ये चीज हो कि उस एक अगर साइकिलिंग में इंटरेस्टेड है तो बाकी सब भी साइकिलिंग करें, या फिर कोई और स्पोर्ट्स में किसी का इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये क्या है, बाय चॉइस होता है। इसके अलावा कोई भी स्किल डेवलप होती है, फॉर एग्जांपल रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, कोई भी स्किल है, म्यूजिक है या फिर डांस है, कोई भी इस टाइप की स्किल अगर डेवलप होती है तो वो भी क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अब इसमें देखिए एग्जांपल्स, जैसे कि सबसे पहले मैंने क्या बोला, साइकिलिंग। उसके अलावा स्विमिंग हो गया। साइकिलिंग और स्विमिंग क्या एक तरीके की फिजिकल एक्टिविटी है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। उसके अलावा जो डेवलपिंग स्किल्स हैं, इसमें रीडिंग भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है, म्यूजिक भी हो सकता है, डांस भी हो सकता है, मतलब कि कोई भी ऐसी स्किल जो आप करना चाहें। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ना बहुत मल्टी टैलेंटेड होना बहुत पसंद है, मीन्स कि उन्हें बहुत सारे काम करने की ना हैबिट होती है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कुछ होते हैं बहुत ही लेजी कैटेगरी के होते हैं कि चलो काम चलाओ, जो जिंदगी चल रही है उसको चलने देते हैं। आप में से भी कुछ ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, तो ऐसा कुछ कॉमन नहीं है ये चीज कि ऐसा होगा ही होगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ को बहुत सारी स्किल्स डेवलप करने में मजा आता है। और इसके अलावा जो एक्वायर्ड ट्रेड्स के एग्जांपल है वो है बॉडी बिल्डिंग का। जैसे कि मसल्स डेवलप होती हैं, जो जिम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो उस टाइम पे क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोटीन बॉडी में जाता है, एक्स्ट्रा फिजिकल वर्कआउट हो जाता है, जो डे टू डे लाइफ में होता है उसके अलावा एक्स्ट्रा वर्कआउट हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या है, बॉडी बिल्डिंग हो रही है, उस टाइम पे जो मसल्स डेवलप हो रही है, तो वो क्या है, वो बाय बर्थ नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि अगर किसी के पेरेंट में है, सपोज फादर में ये चीज है, तो जरूरी नहीं है कि आगे जो जनरेशन आएगी तो उनके बेटे या बेटी में भी वो चीज देखने को मिलेगी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ये हो गया। उसके बाद में स्कार्स आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। स्कार्स मींस कोई भी टाइप के दाग धब्बे हैं। ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आएंगे ही आएंगे। बर्थ मार्क एक अलग चीज होती है, स्कार यहाँ पे मैं अलग चीज के बारे में बता रही हूँ, तो प्लीज इन दोनों को कंबाइन मत करिएगा, अलग अलग सेपरेट इसको समझिएगा। उसके अलावा जो एग्जाम्पल है वो है हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे एडोलसेंस एज होती है, उस टाइम पे कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में। तो ये भी क्या है, बॉडी टू बॉडी वेरी करते हैं। जरूरी नहीं है कि सब में सेम होंगे, ये भी बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि सारे मेल है उन सब में सेम चेंजेस आएंगे। तभी अगर सेम होता तो वेरिएशन ही नहीं होती। तो अब देखते हैं कि बहुत सारी वेरिएशन होती है। सो ये चीजें इसी में आती हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स में, जिसमें बाय बर्थ नहीं होता, प्लस इसमें बहुत ज्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी। इनहेरिटेड ट्रेड्स में भी वेरिएशंस होती हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होती है, लेकिन इनमें आपको और ज्यादा मिल जाती है। उसके अलावा मसल्स डेवलपिंग आफ्टर बॉडी बिल्डिंग, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। सो गाइज, मैंने अभी आपको ये बताया है एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, प्लस इसके कुछ एग्जाम्पल्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नाउ इसे नेक्स्ट जो वीडियो का पार्ट होगा उसमें मैं आपको इनहेरिटेड ट्रेड्स करवाऊंगी। और तब तक थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और डेफिनेटली करना है, भूलना तो है ही नहीं। नाउ एक्वायर्ड ट्रेड्स के बाद में आता है इनहेरिटेड ट्रेड्स। इन्हें वंशानुगत लक्षण भी कहते हैं। मींस कि ऐसे लक्षण, ऐसे ट्रेड्स जो आपकी बॉडी में बाय बर्थ आते हैं, मींस कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और यू कैन से कि जो हमें विरासत में मिलते हैं, हमारे पेरेंट्स से आते हैं, हमारे फोर फादर से आते हैं। मींस कि आपको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रेड्स ट्रांसफर होते हैं, पाए जाते हैं या आ जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। सो अगर ऐसी कोई टर्म आती है कि जिसमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ जाते हैं, तो ऐसे में गाइज जो ट्रेड्स होते हैं उन्हें हम इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलेंगे। और इसमें डीएनए का जो इम्पोर्टेंस है वो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व होता है। अब इनहेरिटेड ट्रेड्स को देखिए, वंशानुगत लक्षण क्या होते हैं। ये ट्रेड्स कंट्रोल बाय द जीन्स, जो हमारी बॉडी में जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हमारे अंदर आते हैं, उनसे ये क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसके एग्जाम्पल ना मैं पहले डिस्कस कर देती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए और पता चल जाए कि हाँ मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ इतनी ही देर से। ओके, नाउ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि एक फैमिली है, उसमें ना सबकी हाइट काफी ज्यादा है, तब
6 फीट के लोग हैं सारे, चाहे जो फीमेल्स है उनकी भी हाइट काफी अच्छी है, बॉयज की हाइट तो है ही है बहुत ही अच्छी। तो मतलब कि एक फैमिली है जिसमें हाइट का जो है ना वो काफी सही अभी तक आता जा रहा है। तो आगे जो जनरेशन आएगी तो उसमें भी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि जो हाइट है वो उसी अकॉर्डिंग होगी। तो ये हो सकता है। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्शन होता है, बॉडी का कलर कॉम्प्लेक्शन होता है, फेयर है, डार्क है, तो ये भी चीजें क्या है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। गाइस ये जो टॉपिक है ना एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स, जिसमें एक्वायर्ड ट्रेड्स मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ये जो टॉपिक है ये आपका क्लास 10th का है। और इसके अलावा भी अगर आप बेसिक साइंस पढ़ते हैं उसमें भी ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 10th में जो चैप्टर है ना हेरिडिटी एंड वैल्यूएशन, उसके अंदर ये टॉपिक गिवन है। तो अगर अभी तक आपने अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं और अगर अभी तक आपने एनसीईआरटी को खोलने का कष्ट नहीं किया है तो बिल्कुल सही टाइम आ चुका है कि इस टॉपिक को पढ़िए जो मैं समझा रही हूँ। उसके बाद में एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू हुई है, आपको काफी अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाउ इसके अलावा है आर प्रेजेंट इन द पर्सन सिंस द टाइम ऑफ हिज बर्थ। जैसे कि एक्वायर्ड ट्रेड्स थे ना वो क्या थे कि बर्थ के टाइम पे बॉडी में प्रेजेंट नहीं थे, बाद में बाय बर्थ मतलब बर्थ के बाद का जो टाइम था वहां से लेके टिल डेथ उस टाइम पीरियड में जो एक्वायर्ड ट्रेड्स थे वो दिखाई देते थे, वो लक्षण हमारी बॉडी पे दिखाई देते थे। लेकिन जो इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं वो बर्थ के टाइम से ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो जो लक्षण है, वो जो ट्रेड्स हैं वो अच्छे से हाईलाइट होने लग जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ऑब्वियसली जब ये बर्थ के टाइम से ही हैं, जब आपका बर्थ हुआ है तभी से ये ट्रेड्स आपकी बॉडी में हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो सकते हैं। दूसरी चीज ये डीएनए में भी होते हैं, तो ये इसमें डीएनए वाला कंसेप्ट भी क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। होमवर्क ये है कि आपको डीएनए की फुल फॉर्म बतानी है प्लस आरएनए की भी फुल फॉर्म आपको मुझे कॉमेंट करनी है। इसके बाद में नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल। ऑब्वियसली जब एग्जाम्पल्स आ जाते हैं ना तो हमें कोई चीज बहुत ही अच्छी सी लग जाती है और समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ है। तो इसमें भी एग्जाम्पल है। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में है ये, और ये डायग्राम भी उसमें बना हुआ है। अगर आप 10th के स्टूडेंट नहीं है, वैसे ही वीडियो देख रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इमेजिन कर लीजिए, अदरवाइज आप गूगल करिए, वरना मैं 3D में तो आपको यहाँ पे कहाँ से दिखाऊं, लेकिन अभी आप इतना कर सकते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है ईयरलोब, जो ये कान का नीचे वाला पोर्शन होता है। ये कई लोगों में क्या होता है स्किन से यहाँ से अटैच होता है, कईयों में ये दूर होता है। तो ये अटैच्ड या फ्री ये भी बाय बर्थ ही होता है, तो ये एक इनहेरिटेड ट्रेट का एग्जाम्पल है। इसके अलावा नेक्स्ट वन इज कर्ली हेयर और ब्राउन आईज है, हेयर कलर है, टेक्सचर है, मीन्स कि किसी के जो हेयर्स होते हैं मैगी जैसे होते हैं ना, नूडल्स कर्ली एकदम, या फिर हेयर कलर है, हेयर का कलर कैसा है, टेक्सचर है, ब्राउन किस टाइप का कलर है, या फिर स्किन कलर कैसा है। इसके अलावा जो बोन स्ट्रक्चर है, बोन स्ट्रक्चर में क्या होता है, बॉडी की जो फिगर होती है वो शेप मतलब और हाइट, ये सब चीजें इनके ऊपर क्या करती हैं, डिपेंड करती है इनहेरिटेड ट्रेट्स में। गाइस सबसे पहली चीज इसका स्क्रीनशॉट लेना था इसलिए मैं साइड हुई थी। अब स्क्रीनशॉट के बाद में ये जो है ना, जैसे एक्वायर्ड ट्रेट्स है, इनहेरिटेड ट्रेट्स है, इनमें क्या होता है कई बार आपको एग्जाम्पल गिवन होते हैं, एग्जाम्पल आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। जैसे 4 to 5 एग्जाम्पल्स गिवन है और आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक्वायर्ड ट्रेट का है, कौन सा इनहेरिटेड ट्रेट का है। इसके अलावा आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन क्या है, या फिर कुछ पॉइंट्स गिवन हो और उसमें आपको ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में गिवन हो, आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या इनमें से कौन सा एक्वायर्ड ट्रेट का है, कौन सा इनहेरिटेड ट्रेट का है। मीन्स कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी टाइप से आपसे इन 2 टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको चीजें समझ में आ जाएंगी किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसके बाद में आप इनके आंसर्स देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। स्टिल अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को जल्दी से जल्दी दूर करूंगी, उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी अगर कुछ लेंदी टॉपिक होगा, अदरवाइज कमेंट कर दूंगी मैं आपको, जो आप कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई सारी। और इसके अलावा आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी है। देखिए करना ना करना वो आपके ऊपर है, और मुझे नहीं पता आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक भी करते हैं नहीं करते हैं,
क्योंकि अभी इतने ज्यादा लाइक्स तो और व्यूज आते नहीं है अभी मेरी वीडियोस पे, लेकिन स्टिल मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अच्छी नहीं लगती है तो वीडियो को डिसलाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको क्या चीज में कमी लगती है, क्या मैं फास्ट पढ़ाती हूँ या मतलब कोई भी ऐसी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट हो आपका इन टॉपिक से रिलेटेड वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी अगर वीडियोस देखनी है तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।